तो देखिए राजा परीक्षित जी महाराज जब बड़े हुए तो अपने राजपाट में घूमने लगे। जब राजपाट और बड़े हुए तो संवारने लगे। एक दिन राजा परीक्षित जी महाराज को मन में हुआ कि मैं शिकार करने के लिए जाऊं, जंगल में घूमने के लिए मन किया। तो जब जंगल में जाते हैं, देखिए उसी जंगल में जब जाते हैं तो प्यास लगती है जोर से। समीक जी महाराज के आश्रम पर पहुंचते हैं और पानी की तलाश करते हैं। समीक जी महाराज अपने भजन में लीन हैं। जब संत और ब्राह्मण कोई भजन करते हैं तो चिंतन लगाकर करते हैं, मन और चित्त को एकाग्र करके भजन करते हैं। आपसे बोलते भी रहेंगे, वो भजन चलता रहेगा, ईश्वर का चिंतन चलता रहेगा। आज समीक जी भगवान भजन कर रहे हैं और चिंतन कर रहे हैं और राजा पहुंचते हैं वहां पर। जब राजा को प्यास लगी तो कहते हैं महाराज हमको जल पान करना है। हाथ जोड़कर निवेदन किया तो राजा की बुद्धि बिगड़ गई थी। क्यों बिगड़ गई थी? बुद्धि क्यों बिगड़ी? जब राजा वन में शिकार करने के लिए गए तो उसी जगह कलयुग गाय और बैल को मार रहा है, पीट रहा था। तो राजा परीक्षित जी ने कहा कि आप मेरे राज्य में कैसे हो? मेरे राज्य में आप इनके जीवों की हिंसा कर रहे हैं। तो कलयुग कहने लगा प्रभु कहाँ जाऊं? भगवान के डर से मैं इधर आया हूं जंगल में, और जब जंगल में भी आया तो आप जंगल से भगा रहे हैं। तो वह विचार करने लगा और राजा के चरणों में गिर गया। राजा ने कहा हमारे इस इलाके से आप चले जाओ। बजाओ ना। हमारे इस इलाके से आप जाइए। प्रभु कहाँ रहूँगा मैं? कोई जगह दो। राजा ने उनको जगह दी, 4 जगह दे दी। जहाँ वैश्यावृत्ति होती हो, जहाँ जुआ खिलता हो, वहाँ जीवों की हिंसा होती हो, जहाँ दारू मांस मदिरा का पान होता हो, उस जगह आप रहना। आप विचार करना, जुआ खिलता है, जहाँ मदिरा का पान होता है, जहाँ जीवों की हिंसा होती है, जहाँ वैश्यावृत्ति होती है, वहाँ कलयुग का साक्षात वास है। कलयुग ने कहा प्रभु ये कोई अच्छी जगह नहीं है, कोई अच्छी सी जगह दे दीजिए प्रभु। तो राजा ने कहा कि आपको मैं एक जगह और देता हूं। धातु में भी मैं आपको जगह देता हूं, स्वर्ण में भी जगह देता हूं। जहां इतनी सी बात कही, कलयुग ने देखा कि राजा के सिर पर मुकुट लगा है, और राजा के सिर पर जो मुकुट है वो अन्याय का छीना हुआ मुकुट, वह जरासंध का मुकुट छीन कर लेकर आए थे उनके। जब उनके भवन में वह मुकुट रखा था तो मुकुट को धारण करके गए तो मुकुट पर कलयुग का वास हो गया और राजा की बुद्धि बिगड़ गई। बुद्धि क्यों बिगड़ती है? जब अन्याय का धन आ जाता है, अन्याय का सोना पहनते हो आप, अन्याय के कमाए के हुए का धन का सोना जब गले में धारण करते हो, हाथ में धारण करते हो, तो कलयुग का वास होता है। और ईमानदारी का धन जो कमाते हो उसमें भगवान का वास होता है। लेकिन सोना ईमानदारी का हर व्यक्ति पहन ही नहीं सकता है, क्योंकि सोना बहुत महंगा है। यदि कोई सोना पहन भी लेता है तो उसको ऊपर डालता है, अंदर नहीं डालता, उसको सेट के ऊपर डाल लेगा, दिखाएगा कि मैं सोना पहने हूं। आज जैसे ही कलयुग ने राजा परीक्षित की बुद्धि को बिगाड़ के रखा, तो राजा परीक्षित जी ने समीक जी महाराज के वहाँ पर पहुँचे, पानी मांगा, पानी के लिए नेत्र नहीं खोले, संत बने भगवान का ध्यान कर रहे थे। उसी जगह देखिए एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। मरा हुआ सर्प उनके समीक जी महाराज के गले में डाल दिया, और श्रृंगी पुत्र के कुछ मित्र लोग इस दृष्टि को देख रहे थे, इस कार्य को देख रहे थे। विचार किया कि ये राजन कौन है,
ये राजन कौन है, इसने हमारे गुरुदेव के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। जब मरा हुआ सर्प डाला तो श्रृंगी के जो मित्र लोग थे वो दौड़ते दौड़ते कौस्तिक नदी के पास पहुंच गए। कौस्तिक नदी के पास में श्रृंगी स्नान कर रहे थे, उनके पुत्र समीक जी महाराज के, और उनने उसी जगह उन मित्रों ने जैसे ही इस समाचार को सुनाया तो श्रृंगी ने उसी कौस्तिक नाम की नदी से जल लिया अंजलि में भरकर, और अपने अंजलि में लेकर जल को पड़ा और राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। जब राजा परीक्षित को श्राप लगा तो राजा घबराने लगा। राजा अपने भवन में पहुंचा और जैसे ही मुकुट को उतार कर रखा तब उसको होश आया, अरे मैंने एक संत का अपमान कर दिया, एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया। अपनी रानियों से कहने लगा, आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, भूल हो गई। और जैसे ही श्रृंगी पुत्र समीक जी महाराज के पास आया और उसने सर्प को निकाला और कहा, पिताजी पिताजी तुमको कुछ हुआ तो नहीं है? रोने लगा, पिताजी को हृदय से चिपकाने लगा। पिताजी बोले, क्यों रोते हो पुत्र? अरे पिताजी, एक कोई राजा आया था, उसने तुम्हारे गले में सर्प को डाला। समीक जी महाराज बोले, कुछ नहीं हुआ। श्रृंगी, ये बताओ तुमने उनसे कुछ कहा तो नहीं है? पुत्र, तुमने उनसे कुछ कहा तो नहीं है? तो पुत्र ने कहा, हे पिताजी, मैंने उस राजा को श्राप दे दिया कि उस राजा को 7वें दिन वही तक्षक नाग उसको डस लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो वही तक्षक नाग हम और आपको भी लगा हुआ है, हम और आपको भी श्राप है कि 7 दिन में ही जाना है। तक्षक नाग किसी को नहीं छोड़ता है, ये सबको डसेगा। जब राजा को श्राप लगा तो राजा घबराने लगा, क्या करना चाहिए, 7 दिन में ही हमको जाना है। तो अपने मित्रों में जो हमारी मृत्यु होना है, इस मृत्यु का उपाय क्या है, बचना चाहिए इससे। समीक जी महाराज आते हैं उनके स्थान पर और वो कहते हैं, जो तुमको श्राप लगा है तो आप वेदव्यासी महाराज के पुत्र के पास जाइए, सुखदेव जी महाराज के पास, जो 7 दिन का तुमको श्राप लगा है, इस श्राप से वही बचा सकते हैं, वही मुक्ति का मार्ग दिखा सकते हैं। और सुखदेव जी महाराज के पास पहुंचते हैं और राजा परीक्षित उनके चरणों को प्रणाम करते हैं। और सुखदेव जी महाराज के चरणों को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, हमको 7 दिन का श्राप लगा है, इस श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए क्या साधन है? सुखदेव जी महाराज ने कहा, श्रीमद् भागवतो वाचम श्री मुक्ति धाम यथार्थ। ये मुक्ति का धाम है, ये मुक्ति का साधन है, इसी से आपकी मुक्ति हो सकती है। आज जैसे ही राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने यह प्रसंग सुनाया तो राजा परीक्षित कहते हैं, प्रभु इसी समय आप इस प्राण का वाचन करिए। आप विचार करना, राजा परीक्षित जी महाराज कथा कहाँ सुन रहे हैं? एक साधारण स्थान पर आप कथा सुनेंगे तो 100% आपको लाभ मिलेगा, और कहीं गंगा का तट हो और स्थान हो तो हजारों ग्रंथों का पुण्य प्राप्त फल हो जाएगा आपको। आज राजा परीक्षित गंगा के तट के किनारे पहुंच गए। वह गंगा का तट कहाँ है? देखिए गंगा का तट कहाँ है। और राजा परीक्षित ने सबसे पहले कथा कहाँ सुनी? शुक्रताल में गंगा का किनारा है। शुक्रताल में यदि कोई आप गए हो कभी, सबसे पहले सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को शुक्रताल में कथा श्रवण कराई। शुक्रताल का एक आश्रम ऐसा है कि आप वहाँ जाएंगे तो राजा परीक्षित की भी प्रतिमा बनी है और सुखदेव जी महाराज की भी प्रतिमा बनी है, और बट वृक्ष है, वही बट वृक्ष आज है। वहाँ के संत लोग बताते हैं कि ये बट वृक्ष का कभी क्षीण नहीं हुआ, बहुत बड़ा बट वृक्ष है। उस जगह पर हमको 3 बार अवसर प्राप्त हुआ है। और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। उस बट वृक्ष पर आज भी
दो सुख रहते हैं। सुख माने तोता, और तोते का रूप सुखदेव जी महाराज का माना गया है। इसीलिए तो कुछ लोग अपने अपने घर में तोता को पालते हैं, और तोता को आप जैसा पढ़ाएंगे वो पढ़ जाता है। सुखदेव जी महाराज ने भगवान की कथा का वर्णन गर्भ में ही धारण कर लिया था और भगवान को प्राप्त कर लिया था, और यहाँ राजा परीक्षित ने भी भगवान को ही गर्भ में दर्शन कर लिए। ऐसे राजा को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं, क्योंकि एक तक्षक आएगा और हमको डसेगा, तो इससे बचने के लिए एक ही उपाय है, भगवान की शरण में चले जाओ। कोई आपको श्राप दे दे, यदि किसी ब्राह्मण ने या साधु संत ने आपको श्राप दे दिया तो उनके चरणों को पकड़ लो। पहले तो ऐसी कोई भूल ना हो कि वो श्राप दें आपको। यदि धोखे से यदि हो जाता है, चरणों को पकड़ लो, वो मार्गदर्शन दिखा देंगे आपको, मुक्ति का साधन बता देंगे। उनके चरणों में यदि आप लेट जाएंगे, क्योंकि संत का हृदय बहुत कोमल होता है, ब्राह्मण के चरण कोमल होते हैं। संत का हृदय कभी कठोर नहीं हो सकता है। जैसे मक्खन होता है, मक्खन को आप सर्दी में रख दोगे जम जाएगा, धूप में रख दोगे पिलक जाएगा। इसी प्रकार संत का भी हृदय कोमल होता है। संत हृदय नव नीत समाना, 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 आगम निगम पुराने बखाना, आगम निगम पुराने बखाना, आगम निगम पुराने बखाना, आगम निगम पुराने बखाना। संत का हृदय कभी कठोर हो ही नहीं सकता है। इसी प्रकार ब्राह्मण के चरण पकड़ लोगे, ब्राह्मण चरणों से बहुत कोमल होता है। कितना भी क्रोध कर ले, यदि आपने चरण पकड़ लिए ब्राह्मण के, पूरी गलती माफ हो जाएगी आपकी। आज राजा परीक्षित भगवान का चिंतन कर रहे हैं, और यहाँ आगे देखिए, जब राजा परीक्षित भगवान का भजन कर रहे हैं, इसी जगह देखिए सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं, उसी जगह वर्णन आता है। वर्णन आता है, क्या आता है? भक्त और भगवान का। जहाँ भक्त और भगवान की बात हुई तो राजा परीक्षित जी कहते हैं सुखदेव जी महाराज से, भक्त और भगवान में अंतर क्या है? बोले अंतर प्रभु ये है कि भक्त भगवान को कहीं पर भी बुला सकता है, भगवान विष्णु जब शेष सैया पर लेटे हुए हैं, शेष सैया पर लेटे हुए हैं, वो यहाँ पृथ्वी एक गोल के आकार में रहती है। पृथ्वी जब गोल के आकार में रहती है तो हिरण्याक्ष ने सोचा कि क्या करना चाहिए। हिरण्याक्ष ने एक दिन विचार किया, उस पृथ्वी को उठाया और पृथ्वी को उठाकर समुद्र में लेकर पहुंच गया। जब पृथ्वी को लेकर समुद्र में पहुंचा तो सभी देवता लोग घबराने लगे, आकाश में त्राह त्राह मचने लगी, क्या करना चाहिए। भगवान के पास इंद्र दौड़ते दौड़ते गए,
प्रभु ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। आज दौड़ लगा दी। आज भगवान से जब भगवान विष्णु से प्रार्थना की तो भगवान ने देखिए एक बारह का रूप धारण करके भगवान ने उस हिरण्याक्ष के लिए पृथ्वी को लेकर आए हैं और हिरण्याक्ष से युद्ध करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अहम तो नारादे श्री नारायणो कृतः श्रीदेव तो देवा इंद्रस्तो प्रार्थया। इंद्र भगवान की प्रार्थना सुने और इंद्र भगवान की प्रार्थना सुनकर उस पृथ्वी को लेकर आए। जब हिरण्याक्ष का वध किया, जब हिरण्याक्ष का वध किया, हिरण्याक्ष का एक भाई हिरण्यकश्यप, जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि मेरे भाई का वध हो गया तो घबराने लगा, क्रोध करने लगा। इतना क्रोध प्रकट करने लगा और कहने लगा कि मैं उस विष्णु को छोड़ूंगा नहीं। जिसने भी मेरे भाई का वध किया है मैं उसका वध कर दूंगा। क्या करना चाहिए? उसने विचार किया कि यदि मैं युद्ध करूंगा तो मैं बलशाली हूं नहीं, शक्ति कोई है नहीं इतनी। आज उसने मन में प्रण कर लिया। जैसे ही मन में प्रण किया और कहा कि मैं ब्रह्मा की तपस्या करने के लिए जाता हूँ, ब्रह्मा को प्रसन्न करूंगा। ब्रह्मा एक ऐसे देवता हैं कि तुरंत फल देने वाले हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। आज जंगल में जाने के लिए तैयार हुआ। अपनी पत्नी से कहता है, कयादु से, कि मैं जंगल में भजन करने के लिए जा रहा हूँ और जिस विष्णु ने मेरे भाई को मारा है मैं उससे बदला लूँगा। आज जंगल में पहुँचता है और जब जंगल में पहुँचता है तो भगवान ब्रह्मा जी का भजन करने के लिए पहुँचा। तो देखिए उसी जगह एक सुख आता है और वह नारायण का नाम उच्चारण करता है। जब नारायण नारायण का उच्चारण किया तो नारायण के नाम को उसको नफरत थी। नफरत क्यों हो गई? उसको नफरत इसलिए हो गई कि मेरे भाई का वध किया और ये नारायण नारायण कह रहा है। लौट आया, अरे आज का मुहूर्त अच्छा नहीं है, आज कोई शुभ दिन अच्छा नहीं है, क्या करना चाहिए? जैसे ही घर पर आया और उसकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी आप तो तपस्या करने के लिए गए थे, क्या हो गया तुमको? तो पूछता है, हे देवी, कहता है, हे देवी हमारे भजन में विघ्न डालने के लिए कोई आया और कहने लगा कि नारायण नारायण, नारायण के नाम से हमको नफरत है तो मैं भजन करना ही नहीं चाहता हूँ वहाँ पर। आज तो जैसे ही कयादु ने दो बार कहा कि प्रभु कैसे कह रहा था वो व्यक्ति, तो बोल नारायण 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 कहते हुए ऐसे ही उसकी पत्नी ने 108 बार नारायण का नाम उच्चारण करवा लिया। जब नारायण का नाम उच्चारण 108 बार हुआ तो कयादु प्रसन्न होने लगी, उसकी पत्नी प्रसन्न होने लगी। और कयादु के गर्भ में वह भक्त पल रहा है। वह भक्त कौन सा है? श्री प्रहलाद जी महाराज। कुछ समय बाद देखिए प्रहलाद जी महाराज का जन्म हुआ। जब प्रहलाद जी महाराज का जन्म हुआ, थोड़े बड़े हुए हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी महाराज को बुलाया कि मेरे पुत्र के लिए गुरु आश्रम में लेकर जाइए प्रभु और इसको गुरु दीक्षा दीजिए और आप अपना पूरा ज्ञान इसको बताइए। आज भजन करने के लिए हिरण्यकश्यप फिर पहुंच गया, अपने दोनों हाथों को ऊपर किया और एक पैर के खड़े होकर भगवान ब्रह्मा का भजन करने लगा।
ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। ऐसा ब्रह्मा जी का भजन करते करते वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। जब ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया तो ब्रह्मा जी आ गए और कहते हैं, हे भक्त नेत्रों को खोलो, नेत्रों को खोलो, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं। फिर भी नेत्र नहीं खोलता है। उसको संशय हो रहा है कि कोई हमारी तपस्या को भंग करने के लिए तो नहीं आया। लेकिन ब्रह्मा जी ने बार बार कहा तो नेत्रों को खोला और वरदान मांगने लगा। वरदान क्या मांगने लगा कि प्रभु हमको नारायण से अपने भाई का बदला लेना है। ऐसा वरदान दीजिए कि जिसने मेरे भाई को मारा है मैं उसका वध कर दूं और वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। आज ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया और वरदान में मांगा कि ना मैं दिन में मरूं, ना रात्रि में मरूं, ना ब्रह्मा के किसी भी वस्तु से मरूं, ना 12 महीने में मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं। इस सब प्रकार के वरदान मांग के प्रसन्न होकर घर आया। और जब घर आया, देखिए गुरु आश्रम में पहुंचते हैं शुक्राचार्य जी, और शुक्राचार्य जी महाराज यहाँ प्रहलाद जी को शिक्षा दे रहे हैं। और जब शिक्षा दे रहे हैं, प्रहलाद जी महाराज उस आश्रम में हैं और प्रहलाद के साथ में सभी भक्त लोग, ग्वाल वाल सब एकत्रित होकर जब शुक्राचार्य जी महाराज चले जाते हैं आश्रम से, तो प्रहलाद जी महाराज वहाँ भजन करते हैं। और भजन किस चीज का करते हैं? क्योंकि गर्भ में ही नारायण का नाम सुन लिया था, तो नारायण का भजन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? आइए 2 बार हम और आप भी करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। यहाँ नारायण का भजन चल रहा है, देखिए। और भक्त प्रहलाद के जो मित्र लोग हैं, जो विद्यालय में गुरुकुल में छोटे छोटे शिष्य हैं, सभी नारायण का भजन करने लगे। पहले तो ये रोग किसी को लगता नहीं है, और फिर ये रोग लग जाए किसी को फिर छोड़ता नहीं है। आज नारायण का रोग सब पूरे आश्रम के गुरुकुल के सभी बच्चों को लग गया। और उसी जगह शुक्राचार्य जी महाराज पहुंचते हैं और वो रोग शुक्राचार्य जी महाराज को भी लग गया, तो वो भी गाने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण,
नारायण बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज यहाँ सभी विद्यालय में जय हो। देखिए, जैसे ही उस विद्यालय में जैसे हिरण्यकश्यप पहुंचता है और उसने देखा कि ये क्या हो रहा है विद्यालय में, और जैसे ही विद्यालय में पहुंचा और हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे गुरुजी ये क्या करवा रहे हो। जैसे गुरुजी ने देखा तो सबको बंद करवा दिया, नारायण का नाम सभी लोगों ने बंद कर दिया। हे गुरुदेव, आपने तो मेरे बच्चे के लिए ये शिक्षा दी। क्रोध करने लगा, लौटकर घर आया, गुरुजी से कहा कि मेरे पुत्र के लिए कोई और अच्छी शिक्षा दो। ये शिक्षा तो नारायण की है और नारायण के नाम से हमको नफरत है। गुरुजी ने कहा, ठीक है, आप विचार करना, पहले ये रोग किसी को नहीं लगता। ये रोग क्या है? ये रोग जैसे लाइट होती है, करंट होता है, करंट से हम और आप छिपेंगे तो करंट लग जाएगा। इसी प्रकार भगवान की भक्ति है, यदि भगवान को स्पर्श करेंगे, भगवान के पास जाएंगे तो ये भक्ति का करंट हम और आपको भी लगेगा। आज गुरुजी ने प्रहलाद जी महाराज को कहा कि तुम्हारे पिता नारायण के नाम से दोष रखते हो और तुम ये क्या करवा रहे हो। प्रहलाद जी कहने लगे, हे गुरुदेव, आप भी तो इस नारायण का नाम में नृत्य रहे थे, नाच रहे थे। शुक्राचार्य जी महाराज शुद्ध बुद्ध भूल गए थे। कुछ दिनों बाद शुक्राचार्य जी महाराज ने प्रहलाद से कहा कि जाओ, तुम्हारी शिक्षा ये धन पूरी हो गई है, अब आप अपने घर पर जाइए। जब जैसे घर पर गुरुजी लेकर आए तो हिरण्यकश्यप के सामने रखा, अपना पूरा ज्ञान बताने लगा। और कैसे बताने लगा प्रहलाद भक्त, देखिए। पिता ने पूछा, गुरुकुल में क्या सीखा? तो बोले, प्रभु गुरुकुल में हमने ये सीखा कि ब्राह्मणों की सेवा करना चाहिए, संतों की सेवा करना चाहिए, माता पिता की सेवा करना चाहिए, भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए, संतों के सानिध्य में रहना चाहिए। नवदा भक्ति बताने लगे प्रहलाद महाराज। जब नवदा भक्ति बताने लगे तो हिरण्यकश्यप पूछने लगा, ये क्या है? तो कैसे बताते हैं, क्या कहते हैं? प्रीतम भगति संतन कर संगा, प्रीतम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। संतों का सानिध्य करना चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए, ब्राह्मणों के पास जाना चाहिए, संतों की सेवा करना चाहिए, दान देना चाहिए, नारायण का नाम लेना चाहिए। जैसे नारायण की बात हुई तो प्रहलाद जी को मारने के लिए दौड़ने लगा।
जब प्रहलाद जी को मारने के लिए दौड़ा, तू मेरे शत्रु का नाम लेता है। आज प्रहलाद को जैसे ही मारने के लिए दौड़े हिरण्यकश्यप, तो प्रहलाद जी रोने लगे और प्रहलाद को इतना सताया, आकाश से गिराया, जल में डुबोया, हाथियों से दबवाया, घोड़ों की दाएं दिलवाई, सर्पों से डसवाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। भक्त की रक्षा भगवान करते हैं, कुछ नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप और चिंतित होने लगा, अरे इसका वध नहीं हो रहा और मेरे नारायण का उच्चारण कर रहा है। उसी जगह देखिए हिरण्यकश्यप की बहन होलिका आती है। जब होलिका ने कहा, हे भाई तुम दुखी क्यों हो, इतने दुखी क्यों हो, अश्रुधारा बह रही है, क्या बात है बताइए हमको। तो भाई कहने लगा, हे बहन तुम्हारा जो भतीजा है वो नारायण का नाम ले रहा है और नारायण मेरा शत्रु है, नारायण ने ही मेरे भाई का वध किया है, मैं नारायण को नहीं छोड़ूंगा। और ये बार बार नारायण का नाम लेता है, क्या करना चाहिए। होलिका ने कहा, हे प्रभु, हे भैया आप चिंतित ना हो। और यहाँ कयाधु जो भक्त प्रहलाद की माता जी हैं वो रो रही हैं, वो भगवान को याद कर रही हैं कि मेरे पुत्र की रक्षा करना प्रभु, मेरे बालक की रक्षा करना। ये मेरा बालक है, ये भगवान का भजन करता है तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसके पिता नारायण के नाम से दोष रखते हैं। आज होलिका ने भाई से कहा कि भाई मैं तुम्हारे शत्रु का वध कर दूंगी। जहाँ इतनी सी बात हुई तो हिरण्यकश्यप प्रसन्न होने लगा, हे बहन कैसे होगा वध, वो तो मरता नहीं है। होलिका ने कहा, हे भाई हमको एक वरदान है कि सूर्य भगवान का वरदान है कि सूर्य भगवान को हम गुरु मानते हैं और गुरु भगवान ने प्रसाद के रूप में हमको एक चदरिया दी है। उस चदरिया को मैं ओढ़ कर बैठ जाऊंगी और भक्त प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठूंगी। उस चदरिया को मैं ओढ़ लूंगी और भक्त प्रहलाद जल जाएंगे, उस चदरिया से मैं बच जाऊंगी तो मेरा कुछ नहीं होगा। कहने लगी तो कैसे होना चाहिए, भाई को बताने लगी, लकड़ी इकट्ठी करवाओ, कंडे बिटा लगवाओ। जब लकड़ियों का बिटा इकट्ठा किया और लगाकर तैयारी करने लगे, सब नगर के नर नारी लोग भक्त को देखिए, भक्त प्रहलाद के लिए मारने के लिए हिरण्यकश्यप क्या क्या करता है। वह होलिका जो भक्त प्रहलाद की जो बुआ जी हैं, भक्त अपने भतीजे को मारने के लिए तैयार होती हैं। जब भक्त को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने गर्म कढ़ाई में भी डाला तेल और उसमें भी बिठाला, तो उसमें भी भगवान ने उसकी रक्षा करी। लिखा भी है, जगत में जिसका जगत पिता रखवाला, 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 जगत में जिसका जगत पिता रखवाला। जब भगवान जिसकी रक्षा कर रहे हों तो उसका रोम टेढ़ा नहीं हो सकता है। आज भगवान उसकी रक्षा करने के लिए आते हैं। देखिए होलिका को बिठाला और होलिका जब उस चदरिया को लेकर
जाती है। और देखिए कैसा जुल्म भक्त प्रहलाद पर होता है। अग्नि उसमें लगाने के लिए जब हिरण्यकश्यप आता है तो भक्त प्रहलाद उसके ऊपर बैठते हैं। जब लकड़ियों कंडे के बेटे पर पहुंचते हैं और इधर मैया भक्त प्रहलाद की मैया रो रो कर भगवान को याद कर रही हैं और बेहोश हो गई हैं, अश्रुधारा बह रही है कि प्रभु अब मेरे पुत्र की रक्षा आप ही कर सकते हो। और यहाँ होलिका तैयार हो गई है और जाने लगी है। भक्त प्रहलाद को पकड़ लिया और उस पर बैठती है। और देखिए जब उसमें अग्नि लगाती हैं तो देखिए कैसे होलिका भक्त प्रहलाद को बिठालती हैं। होलिका ने सो जुल्म गुजारो प्रहलाद गोद बैठारो। 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 प्रहलाद गोद बैठारो प्रहलाद गोद बैठारो। प्रहलाद गोद बैठारो प्रहलाद गोद बैठारो। होलिका ने सो जुल्म गुजारो प्रहलाद गोद बैठारो। होलिका ने सो जुल्म गुजारो प्रहलाद गोद बैठारो। जय हो। प्रभु आए के भय सहाई फूलन की सेज बिछाई। प्रभु आए भय सहाई